गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज करें बच्चों हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईओएस का चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशंस। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 5.1। तो पढ़ते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इनमें से कौन सी जो इक्वेशन है वो लीनियर है वन वेरिएबल में। ठीक है। अब बच्चे देखते हैं, पहले ये देखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या है। आपने बच्चे ऐसे देखे होंगे क्वेश्चंस, कुछ जैसे आप यहीं पर देखें 2x² + 5x + 3 = 0, 2a + 5b - 3c = 0, 2a³ + 5b² - 3c + 5 = 0। आपने ये जितने भी आप ये देख रहे हैं ये इक्वेशंस, आप एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे, इसमें केवल नंबर्स ही नहीं है, इसके साथ साथ अल्फ़ाबेट्स भी हैं, नंबर भी है और अल्फ़ाबेट भी है। और ये हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो नंबर के साथ-साथ जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी हो। क्योंकि जब हम छोटी क्लासेस में थे तो वहाँ पे आपने देखा होगा केवल और केवल नंबर्स की बात होती थी। 2 + 3 बॉड मास का कोई क्वेश्चन हो गया जिसमें प्लस माइनस डिवाइड है। लेकिन वहाँ पर ABCD XYZ ऐसा नहीं होता था। अब यहाँ पर आ चुका है, ठीक है? और लगभग हम 7th या 8th से 6th 7th से हम लोग अल्फ़ाबेट्स के साथ भी अब मैथ्स को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जो आपको दिख रहा है, ये इस तरह से जो बनाया गया है ये, इसको हम इक्वेशन कह रहे हैं। क्योंकि इसमें देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड 2 वैल्यूज़ हैं। राइट साइड 0 है, 0 के अलावा कुछ हो सकता है क्योंकि हम उसको 0 बना ही देंगे। लेकिन लेफ्ट और राइट इसमें 2 प्लेसेस हैं, मतलब लेफ्ट प्लेस और राइट प्लेस 2 जगह हैं। जैसे मान लीजिए इसको मैं इस तरह से लिख दूँ अगर, तो 2x² + 5x + 3। अब देखिए इसमें लेफ्ट और राइट है ही नहीं कुछ, तो ये इक्वेशन नहीं है, इसको कहेंगे एक्सप्रेशन। इक्वल्स टू का साइन आ गया तो ये इक्वेशन हो गई, इसमें लेफ्ट और राइट 2 वैल्यूज हो गई, इसलिए से हम क्या कह रहे हैं, इक्वेशन कह रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन तो समझ में आ गया। अब ये लीनियर क्या है, देखिए बच्चे, मैक्सिमम पावर हो 1 तो वो कहलाती है लीनियर इक्वेशन। मैक्सिमम पावर हो 2 तो वो कहलाती है क्वाड्रेटिक। और मैक्सिमम पावर हो 3 तो वो कहलाती है क्यूबिकल। ठीक है, मैक्सिमम पावर का मतलब ये जो इक्वेशन है इसको आप देखिए, इस पूरी इक्वेशन में जो अल्फाबेट्स है, ये अल्फाबेट्स आपको दिख रहे हैं, ये जो अल्फाबेट्स है बच्चे, इनमें सबसे बड़ी पावर वाला अल्फाबेट देखिए आप, तो सबसे बड़ी पावर वाला आपको नजर आ रहा होगा 2। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि मैक्सिमम पावर इसकी 2 हो गई, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक कहलाएगी। समझ गया? मैक्सिमम पावर अगर 1 होती तो वो लीनियर कहलाती। जैसे आप ये वाली इक्वेशन देखिए, 2a + 5b - 3c। देखिए, आप कोई सा भी अल्फाबेट उठाइए, इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। देखिए a की पावर कुछ नहीं दिख रही है तो 1 होगी, b की भी 1 होगी और c की भी 1 होगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो हम 0 भी मान सकते थे, लेकिन किसी का भी पावर अगर 0 होता है बच्चे तो वो ना यहाँ पे आपको शो नहीं करेगा, वो दिखेगा ही नहीं, गायब रहेगा। तो अगर किसी की पावर 0 हो जाता है ना तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है पूरा का पूरा। तो वो आपको 1 दिखेगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर a की पावर में 0 कर दूँ तो फिर यहाँ पे ये केवल 2 दिखेगा। 2 a की पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा कि वो 1 हो जाएगा। 5b - 3c, तो 2 1 ज़ा 2। आप देख रहे हैं ए पूरी तरह से गायब ही हो गया क्योंकि अभी हमने उसको पावर 0 दिया है ना। तो अगर पावर 0 हो गया तो 1 हो जाएगा। तो अगर आपको किसी का पावर दिख नहीं रहा है तो आप वहाँ पे 0 नहीं रखेंगे, आप वहाँ पे 1 रखेंगे, 1 मान के चलेंगे। ओके, तो अगर मैक्सिमम पावर 1 हो तो लीनियर हो गया, मैक्सिमम पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक हो गया और मैक्सिमम पावर 3 हो तो क्यूबिकल हो गया। अब अच्छा इसको एक तरीका और भी है, एक इसमें ऐसा भी आ सकता है। देखिए यहाँ पे तो आपको साफ-साफ दिख रहा है कि पावर 2 है, आपने सब जगह देख लिया पावर 2 है। लेकिन सपोज़ कीजिए कुछ इस तरह से होता, ऐसे, और आपको यहाँ पे ये इस तरह से होता है 2x² y। अब आपको दिख रहा है कि सबसे बड़ी पावर 2 ही है, लेकिन ध्यान से देखिए ये पूरा का पूरा असल में एक टर्म है। एक टर्म मतलब ये पूरा एक पैक है। तो इस पैक के अंदर जितने भी ये वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स आप समझते हैं ना, अल्फाबेट्स को वेरिएबल्स कहते हैं।
अल्फ़ाबेट्स जो भी होंगे ABCD A to Z वो सारे क्या कहलाएंगे? वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स का मतलब होता है बच्चे जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, वेरी करती रहती है। और जो नंबर्स हैं, नंबर्स क्या हैं इसमें सारे के सारे? वो है कांस्टेंट। और कांस्टेंट का मतलब जिनकी वैल्यू नहीं बदलती। ठीक है? जैसे आप देखेंगे, आपने इससे पहले भी जब क्वेश्चंस किए होंगे तो हम रखते हैं लेट x इज इक्वल्स टू 1 2 3 और हम लगातार इक्वेशन में ना कभी x को 1 रखते हैं, कभी 2 रखते हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो x है ये स्थिर नहीं है, ये स्टैटिक नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये लगातार बदल रहा है। कभी इसमें 1 आ रहा है, कभी इसमें 2 आ रहा है, ये अपनी वैल्यू को लगातार बदल रहा है। तो इसलिए जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उसको हम वेरिएबल कह रहे हैं क्योंकि इनकी वैल्यू बदलती रहती है। कुछ रख दो तो कुछ और आ जाएगी, फिर कुछ और बदल दो तो फिर कुछ और बदल जाएगी। लेकिन जो 2 और 3 है, 5 है, ये सब एक जैसे ही रहेंगे। ये 2 है तो ये 2 ही रहेगा, ये 5 है तो 5 ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा बराबर। क्योंकि इसकी जगह पे हम कुछ प्लेस कर ही नहीं सकते अलग से, क्योंकि इक्वेशन की वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है? हम केवल x की जगह पे प्लेस कर सकते हैं, कभी कुछ, कभी कुछ। तो इसलिए उनको वेरिएबल कहते हैं क्योंकि उनकी वैल्यू जो होती है वो वेरी करती रहती है, मतलब बदलती रहती है। और कांस्टेंट फिक्स होता है। ठीक है? जैसे कि आपके घर में आप चेयर देखें, तो चेयर आप कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, तो वो वेरिएबल टाइप हो गया कि बदल रहा है लगातार अपनी पोजीशन। लेकिन दीवार देखिए, छत में जो पंखा टंगा हुआ है, वो पंखा उसी जगह पे फिक्स है, घूम तो रहा है लेकिन कभी इधर से उधर नहीं जा रहा है। या दीवार देखिए, दीवार एक जगह पे है तो उसी जगह पे रहेगी। ठीक है? कोई भी ऐसी चीज़ जो अपनी जगह पर फिक्स है, वो वहीं पे रह रही है तो वो कांस्टेंट हो गया कि अपनी जगह पर फिक्स है, लगातार अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है। ओके? तो अब जरा हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पर देखा कि आपको सीधा-सीधा दिखा है कि यार x की पावर तो 2 आ गई, तो ये क्वाड्रेटिक हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है देखिए। x की पावर 2 के साथ y भी आ रहा है और y की पावर है 1, तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है, ये एक साथ काउंट होगा। तो 2 पावर इसकी हो गई और 1 पावर इसकी हो गई, तो टोटल पावर कितनी हो गई? 3। तो ये असल में क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्यूबिकल हो गई। लीनियर तो ये हो ही नहीं सकती क्योंकि पावर 2 आपको दिख ही गया। तो आपका ये भी ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए मैं इसको ऐसे ही दे देता, 2xy + 5x + 3 = 0। तो आप देखिए यहाँ पे 2x हो गया, यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, तो ये दोनों ना ऐड होंगे। तो 2 की यहाँ पे जो इक्वेशन की मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? वो 2 है। तो ये तो क्वाड्रेटिक हो गई, ये लीनियर तो हुई नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि केवल नंबर आपको 2 ना दिखाई दे तो इसका मतलब नहीं कि वो लीनियर हो जाती है। कि आपको नंबर नहीं दिखाई दे रहा है तो सब में 1 है। तो आपको ये भी देखना होगा कि क्या किसी टर्म में 2 वेरिएबल एक साथ तो नहीं आ रहे, वरना उनकी वैल्यूज़ क्या हो जाएँगी? बदल जाएँगी। ओके? तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन की ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो? 1 हो, वो कहलाती है लीनियर और इक्वेशन मतलब इक्वल तो है ये। ठीक है? अब वो बोल रहा है 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल का मतलब सिंपल है बच्चे कि x एक ही वेरिएबल नज़र आ रहा होगा आपको। एक ही टाइप का वेरिएबल नज़र आ रहा है। अगर मान लीजिए मैं इसको इस तरह से लिख देता 2x + 3y = 0, तो देखिए मैक्सिमम पावर तो 1 ही है, लेकिन यहाँ पे एक x आ गया, एक y आ गया, तो ये तो 2 वेरिएबल्स हो गया। ठीक है? तो लीनियर इक्वेशन तो ये था, लेकिन वेरिएबल 2 थे। ये लीनियर इक्वेशन भी है और ये 1 वेरिएबल में भी है। ठीक है? तो ये था लीनियर इक्वेशन, यानी ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो और 1 वेरिएबल मतलब उसमें केवल x ही आ रहा हो, y ही आ रहा हो या केवल z आ रहा हो। ठीक है? तो अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपको बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। इनमें से कौन सी लीनियर इक्वेशन है जो 1 वेरिएबल में है? तो आप देखिए 3x - 6 = 0, 3x - 6 सॉरी 7, 0 नहीं था 7 था। तो देखिए 3x - 6 = 7 हो गया। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा ही तो होगा, 3x - 6 और -7 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x - 7 और 6 13 = 0। तो आपको मैक्सिमम पावर कितनी नज़र आ रही है? 1। मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी? 1। तो ये लीनियर तो होगी ही होगी और केवल आपको x नज़र आ रहा है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल। तो ये लीनियर इक्वेशन भी है और ये 1 वेरिएबल में भी है। ठीक है? तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। 2x - 1 = 3z + 2। ठीक है? आपको दिख ही रहा होगा x भी है और z भी है। तो ऐसा करते हैं, सबको एक तरफ लेके आ जाते हैं। 2x - 3z - 2 - 1 = 0। x फैमिली का और कोई नहीं है, z फैमिली का भी और कोई नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो आपको दिख रहा होगा कि लीनियर इक्वेशन तो है, लीनियर है, लेकिन वेरिएबल 2 आ गए। देखिए एक x आ गया, एक z आ गया, तो विद 2 वेरिएबल। ये कौन सी है? 2 वेरिएबल वाली है, तो 1 वेरिएबल वाली नहीं है। तो उसने तो हमसे केवल ये कहा था कि कौन सी लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल वाली। तो सेकंड वाले का आंसर तो हो गया कि नो, ये लीनियर हो सकती है, लेकिन लीनियर तो है लेकिन वो नहीं है क्या?
वेरिएबल 2 आ रहे हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए बच्चे, इसमें ना मैक्सिमम पावर जो है, पहले आप देखिए कि मैक्सिमम पावर कितनी, देखिए यहाँ पे तो केवल नंबर ही नंबर नजर आ रहे हैं, तो 5 माइनस 4 कितना करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 1। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, इसको अगर मैं इधर लेके आऊँ तो 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो पूरा का पूरा 0 बन रहा है। अब आप देखिए, लीनियर इक्वेशन होने के लिए मैक्सिमम पावर तो 1 होना चाहिए था ना, तो यहाँ पे तो मैक्सिमम पावर 1 है ही नहीं। अगर आप इसको ऐसे भी समझें तो ये आ रहा 5, कुछ भी लगा दीजिए यहाँ पे, एक्स की पावर 0 लगा दीजिए, 4 इंटू एक्स की पावर 0 लगा दीजिए, और 1 इंटू वाई की पावर 0 लगा दीजिए। तो एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 हो सकता है यहाँ पर वाई की पावर 0, ठीक है। तो ये लीनियर ही नहीं है, ये लीनियर ही नहीं है, हम कह ही नहीं सकते कि ये लीनियर है। मे बी हो भी सकता है लीनियर और नहीं भी हो सकता, ठीक है। और वन वेरिएबल भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नजर आ ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला ना एक्स की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 करते हैं तो 1 हो जाता है, तो हो सकता है यहाँ पे एक्स की पावर 0 रहा हो सकता है यहाँ पे वाई की पावर 0 रहा हो सकता है यहाँ पे जेड की पावर 0 रहा हो। तो हम यहाँ पे क्लियरली नहीं कह सकते कि ये 1 वेरिएबल में ही था, ये 2 वेरिएबल में था, इसलिए इसको नहीं कह सकते कि लीनियर इक्वेशन होगी। तो ये ना लीनियर इक्वेशन है, ना ये 1 वेरिएबल वाली है, ये क्लैरिफाई नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 1। तो देखिए, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में सबसे बड़ी पावर है, तो बाकी सबको भी उधर लेके आइए। वाई स्क्वायर माइनस 2y और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो आपको दिख ही रहा होगा मैक्सिमम पावर है 2, तो ये 1 वेरिएबल तो है क्योंकि केवल y आ रहा है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन हमारी कौन सी है, केवल एक तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट लीनियर है बट 1 वेरिएबल में नहीं है, थर्ड पार्ट लीनियर ही नहीं है, ये तो क्वाड्रेटिक है, और फोर्थ पार्ट इक्वेशन तो वेरिएबल्स के साथ आ ही नहीं रहे, ठीक है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्या कह रहा है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी लीनियर इक्वेशन है और 2 वेरिएबल में। फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, 3y माइनस 5। अब देखिए, सबको पहले लेफ्ट में लेके आइए, तो ये हो जाएगा 3y माइनस एक्स माइनस 5, यहीं पे रहेगा, माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो y फैमिली का तो कोई और बंदा है नहीं, तो सॉल्यूशन नहीं होगा, और उसके आगे x भी अकेला ही है, और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, यानी सिंगल पावर में सब देखिए, y की भी 1 x की 1, तो ये लीनियर तो है, लीनियर है। और वेरिएबल्स कितने हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, एक x और एक y। तो यानी पहला वाला जो है वो लीनियर इक्वेशन भी है और 2 वेरिएबल में भी है। सेकंड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई दिख रहा है आपको। अब मैं सीधा यहीं से सॉल्व कर रहा हूँ उसको, 2y को इधर लेके आइए, माइनस 2y, और माइनस 3 इधर आके प्लस 3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर अकेला है, y माइनस 2y, तो माइनस वाई बचेगा, प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और मैक्सिमम पावर में कितनी नजर आ रही है, 2, तो मैक्सिमम पावर होगी हमारी 2, तो ये तो बन गई क्वाड्रेटिक, तो लीनियर तो ये बिल्कुल नहीं है। और वेरिएबल 2 है, तो 2 वेरिएबल में तो है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो हमारा आंसर यहाँ पे नो हो जाएगा कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। वेरिएबल 2 हो सकते हैं, ये तो है, लेकिन लीनियर ही नहीं है, ठीक है, हमें लीनियर पूछा था उसने। थर्ड ऑप्शन देखिए, एक्स प्लस 5 और माइनस 2x इधर लेके आ जाइए, और प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, दिख रहा है आपको थर्ड पार्ट। तो x माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस का x, और 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा, इसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे ये लीनियर है, लीनियर है, लेकिन 1 वेरिएबल में, 1 वेरिएबल में है। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है हमारा, उससे मैं 2 कंडीशन बोलती है कि लीनियर भी होनी चाहिए और 2 वेरिएबल्स में होनी चाहिए। तो ये लीनियर है बट वेरिएबल 1 ही है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट। तो आज के लिए बच्चों इतना ही करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी एक्सरसाइज 5.2। थैंक यू।